हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसे कि आप जान चुके हैं कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? कदम का पेड़। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? कदम का पेड़। कदम का पेड़ जो पाठ है बेटा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको अपनी मम्मी के साथ आपकी जो नजदीकियां होती हैं या मम्मी के साथ हम जिस तरीके की अटखेलियां खेलते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान माँ यशोदा के साथ में मस्ती करते हैं, कैसे कृष्ण भगवान माँ यशोदा को मनाते हैं, कैसे कृष्ण भगवान माँ यशोदा को सताते हैं, और जब माँ बहुत डर जाती है तो किस तरीके से वो फिर चोरी से आकर और जल्दी से आकर उनकी गोद में छिप जाते हैं और माँ फिर जिस तरीके से उनको प्यार करती है। तो एक बच्चे की ये चाहत है, असल में ये बच्चे की चाहत है कि मैं कृष्ण भगवान जैसा बन जाऊं और कृष्ण भगवान जैसा बनकर, जैसे कृष्ण भगवान अपनी माँ को सताते थे, माँ को रिझाते थे, माँ को मनाते थे, और फिर माँ जब उनको देखकर डर जाती थी कि वो पेड़ पर चढ़े हुए हैं और कहीं पेड़ से फिसलकर उनका पैर न टूट जाए या उनको लग न जाए, उनको चोट न पहुंच जाए, या कहीं कोई डाली टूट गई तो उसके कारण ये नीचे ना गिर जाए, और भी बहुत तरीके के डर होते हैं मम्मी के मन में। तो उस तरीके से वैसे भी सबकी मम्मियां, आपको भी पता है कि आप जरा सा कहीं जाते आते आपको चोट लग जाती है तो कितनी जोर से आपकी मम्मी डर जाती है कि बेटी को कहीं, या मेरे बेटे को कहीं कोई बहुत जोरदार तो चोट नहीं लग गई, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें और ये सारी फिक्र हर माँ को होती है। वैसे ही बच्चों को भी ये चीजें होती हैं कि हम कैसे माँ चूंकि वो काम करने में बहुत मगन होती है और जब हम छोटे होते हैं तब हमारा हर चीज का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं माँ हमें हमारी चीजें स्वयं करना सिखाती है, और फिर क्या करती है माँ ये भी करती है कि हमें अपने से वो करने के लिए बाध्य भी करती है। फिर यदि हम उनको बुलाते हैं तब वो जानबूझकर नहीं आती है, वो वहां से देखती जरूर रहती है कि हम वो काम बराबर कर रहे हैं या नहीं, हम ठीक से अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, या हमको कोई चोट तो नहीं लग रही है। वो सारी चीजों का ध्यान वो रखती है, लेकिन वो उस वक्त नहीं आती है जब हम बुलाते हैं तब, क्योंकि अब हम थोड़े से बड़े हो चुके हैं, अब हम अपना ध्यान रख सकते हैं और अपनी चीजों को करना सीख रहे होते हैं। तो उस वक्त माँ हमारी चिंता तो करती है लेकिन वो दिखाती नहीं है। तब बच्चों के मन में ये चीजें रहती हैं कि जैसे माँ हमें पहले प्यार करती थी वैसे ही हमें हर छोटी छोटी बात पर हमारा ध्यान रखे, हमसे बहुत सारा प्यार करे और हमसे ही बातें करे, हमारे साथ ही खेले। तो इस तरीके से जो बच्चों के मन की बातें होती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इस कविता में किया गया है, और ऐसी ही कल्पनाएं आप भी कर सकते हैं। आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होती होंगी, यदि आप इन सारी कल्पनाओं को एक छोटी सी कहानी में लिखने की कोशिश करें, आपकी अपनी जो सोच है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं अपनी मम्मी के साथ, आपको आपकी मम्मी का क्या करना बहुत पसंद आता है और आप अपनी मम्मी को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इस बारे में आप चाहें तो इस पाठ में एक छोटी सी कहानी लिख सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आप भी, स्वाभाविक सी बात है, हम सभी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम सभी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम अपनी कल्पनाओं में हमारी मम्मी के साथ में क्या करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस बात को लेकर के यदि आप भी लिखना चाहें तो आप जरूर इसके ऊपर एक छोटी सी कविता, जिसकी जो जैसा लिख पाए, या छोटी सी कहानी जरूर लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं कॉपी चेक करूंगी आपकी, तो आपके लिखे के हिसाब से आपको मैं जरूर से कुछ ना कुछ उसमें क्या कहते हैं उसको,
कोशिश करूंगी कि आपको नवाज सकूं, आपके प्रोत्साहन के रूप में कुछ भी आपको दे पाऊं तो ठीक है। लेकिन मैं उसको प्रोत्साहित जरूर करूंगी और मेरी तरफ से उसको स्पेशल मतलब मैं उस बच्चे को स्पेशल मानती हूँ जो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में किसी भी रूप में, चाहे कविता के रूप में, चाहे कहानी के रूप में, चाहे गाने के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, चित्र रूप में भी आप कर सकते हैं। मगर चित्र कई बार ये होता है कि हम कुछ और समझते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, लेकिन कहानी और कविता जो होती है वो वही चीजें समझी जाती हैं जो वहां पर लिखा होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक छोटी कहानी या एक छोटी कविता के रूप में आप अपने शब्दों को लिख पाए वहां पे, तो बेहतर होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन किस तरीके से अपनी हम क्लास में इस चीज को जरूर पढ़ेंगे कि किसने किसने क्या क्या लिखा हुआ है अपनी अपनी मम्मी के बारे में, और क्या सोचता है और क्या क्या करते हैं आप अपनी मम्मी को अपनी ओर बुलाने के लिए या अपनी बातें मनवाने के लिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं ये पाठ, बहुत ही सुंदर सा पाठ जिसमें एक बच्चे की बात है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। अर्थात एक बच्चा कहता है ये कदम का पेड़ है और इस कदम के पेड़ में ऐसे बूंदी के लड्डू के जैसे फूल लगते हैं, पहले हरे होते हैं फिर बाद में ये पीले रंग के हो जाते हैं, है ना। और जब ये पकते हैं तब मतलब और जब काफी जब हो जाता है तब ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं थोड़े से। तो ऐसे बहुत सुंदर सा ये दिखता है। शायद आपने कहीं देखा भी होगा, आसपास हमारे जांजगीर में भी काफी जगह पर यह उपलब्ध है। तो यदि आपने देखा हो तो बिल्कुल आप उसकी फोटो खींचिए और यदि है तो आप बिल्कुल लगाइए यदि आपसे पॉसिबल हो पाए तो। जरूरी नहीं है ये सबके लिए, लेकिन यदि पॉसिबल हो तो आप जरूर उसकी फोटो लगाएं, है ना, या आप उसका चित्र बनाएं जैसा कि मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो कदम का पेड़ था, ये कदम का पेड़ असल में कृष्ण भगवान जी को बहुत पसंद था और कृष्ण भगवान जी ने जितनी भी लीलाएं की हैं वह अधिकतर उन्होंने जो यमुना नदी थी उस यमुना नदी के किनारे जो पेड़ था, यमुना नदी के किनारे जो एक कदम का पेड़ था उस पेड़ पर छुप कर ही या उस पेड़ पर बैठकर ही बहुत सारी लीलाएं उन्होंने की है। तो इस कारण से कृष्ण जी को कदम का पेड़ बहुत ज्यादा पसंद था और उस कदम के पेड़ को देखकर उस बच्चे की यही इच्छा होती है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तीरे यानी किनारे, कि माँ यदि यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मतलब वो बच्चा कहना चाहता है कि माँ यदि ये पेड़ नदी के किनारे होता तो मैं भी अपने आप को उस पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनता हुआ देखता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। वो साथ ही ये भी कहता है कि माँ यदि तुम मुझे 2 पैसे की, उस वक्त जब बांसुरी आती थी, जब ये कहानी लिखी गई है तब पैसे चलते थे, तब उस वक्त उन्होंने ये कहा, बच्चे की कल्पना, ये मतलब कल्पना में ये सोच रहा है कि माँ यदि मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती, ठीक है, 2 पैसे वाली छोटी बांसुरी ले देती तो मैं क्या करता, उस बांसुरी को पकड़कर इस कदम की डाल, और ये कदम की डाल यदि झुक जाती नीचे, यदि ये कदम की डाल नीचे झुक जाती तो मैं इस पे चढ़ जाता आराम से, यहाँ बैठ जाता। तो वही चीज कहना चाह रहा है वो बच्चा कि ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। मतलब यदि तुम मुझे बांसुरी लेकर दे देती तो जरूर ये कदम की डाली भी नीचे हो जाती और मैं इसमें आराम से चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ करता पर मैं चुपके चुपके आता। मतलब वो बालक कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं धीरे धीरे चुपचाप छुप कर आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। और वो जो डाली नीचे हुई है उस डाली को पकड़ कर मैं ऊपर में चढ़ जाता, ऊंचे पे चढ़ जाता यानी ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता,
अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। मतलब वो बच्चा कह रहा है कि जब मैं ऐसे पेड़ की डाली नीचे हो जाती और मैं उस पेड़ की डाली को पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, फिर वहां बैठकर मैं ऐसे बांसुरी बजाता। और बांसुरी बजाते बजाते मैं क्या करता, बांसुरी में कैसे बजाता, या बांसुरी बजाते बजाते मैं ऐसे बांसुरी बजाता कि बांसुरी में मैं तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। बांसुरी के स्वर कैसे होते, जिसमें मैं ये कहता अम्मा अम्मा और तुमको बुलाता, माँ को बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। जैसे ही बंसी की आवाज आती तो बंसी की आवाज सुनकर माँ तुम बहुत खुश हो जाती और तुम अपना सारा काम छोड़कर दौड़कर मुझे देखने के लिए आ जाती। ठीक है, जैसे कि हमेशा माएं करती है ना। यदि आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई डांस कर रहे हैं और आप मेरी मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी देखो मेरा डांस, या मान लीजिए कोई गाना चला और आप डांस कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, तो मम्मी कई बार अपना काम किचन में करते रहती है, लेकिन मम्मी को जैसे लगता है कि आप डांस कर रहे हैं, मम्मी तुरंत किचन से आके आपको झांकने लगती है कि आप कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, छुप कर देखती है ना कई बार मम्मी आपकी। तो वही चीज है कि बच्चा भी बांसुरी बजाते हुए अपनी माँ को बांसुरी के स्वर में बुलाना चाहता है, बुलाता है, कहता है अम्मा अम्मा कहकर बांसुरी बजाता है। और उस बांसुरी को सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती, क्योंकि बांसुरी कौन बजा रहा था, तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा बांसुरी बजा रहा है। और यदि बच्चा कुछ करता है तो माँ से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। तो इस कारण वो अपनी मम्मी से कहता है कि यदि बांसुरी के स्वर में मैं तुम्हें अम्मा अम्मा बुलाता तो तुम बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती और तुम सारा काम छोड़कर दौड़कर मुझे देखने आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मतलब वो बच्चा कह रहा है कि जैसे ही मैं तुमको देखता कि तुम आ रही हो, मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता और पत्तों में छुप जाता। उससे क्या हो जाएगा कि माँ देखेगी कि बच्चा पेड़ पे कहाँ है, बच्चा तो नहीं दिख रहा है, और फिर मैं पत्तों में छुपकर फिर से मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। भाई सीधी सी बात है, यदि बच्चा ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और पत्तों में छिप जाएगा तो मम्मी को तो गुस्सा आएगा ही, और फिर पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाएगा तब तो और गुस्सा आएगा, क्योंकि एक तो मम्मी को दिख नहीं रहा है और फिर ऊपर से वो छिपकर बांसुरी बजा रहा है, तो मम्मी को डर भी लग जाता है। और इसलिए फिर मम्मी गुस्से में डांटते हुए क्या कहती है कि नीचे आ जाओ, ऊपर मत चढ़ो और ऊपर मत चढ़ो। जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। पहले तो मम्मी क्या करती है, पहले डांट देती है बहुत जोर से कि बच्चा सुन लेगा, और यदि बच्चा नहीं सुनता है तो फिर क्या करती है वो क्या करती है कि वो कहती है कि मुन्ना राजा तू जल्दी से नीचे आ जा, हंसकर बनाती है। क्योंकि पहले हम डांट देते हैं गुस्से में आकर जोरदार, फिर उसके बाद में हमको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा डांट से तो सुनेगा नहीं, वो तो और मस्ती करेगा, तो फिर क्या करती है मम्मियाँ, हंस के बुलाती है कि मुन्ना राजा अब नीचे आ जाओ, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मतलब माँ क्या कहती है उसे नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करती हैं उससे कि बेटा तुम नीचे उतर आओ, जैसे ही तुम नीचे उतरोगे मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, है ना, मिठाइयाँ दूंगी, सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम नीचे आ जाओ वहां से। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता। अब ये क्या करता कि पहले तो मम्मी ने यहाँ देखा, जैसे ही मम्मी को आते देखा पत्तों में छुप गया, फिर पत्तों में छुपकर बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाने के बाद जब मम्मी को नहीं दिखा तो मम्मी ने पहले क्या किया, डांट दिया, पहले गुस्सा किया कि नीचे उतरो, फिर जब नहीं सुना तो मम्मी ने प्यार से कहा कि मेरे मुन्ना राजा तुम जल्दी से नीचे उतर आओ, तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, है ना। ये सारी चीजें मम्मी ने क्या बोली कि तुमको जो जो पसंद है वो सारी चीजें दूंगी तुमको, तुम बस नीचे उतर आओ। और फिर ये क्या करता है
कि ये सुनता नहीं है और ये क्या कर जाता है और ऊपर वाली डाली पर चढ़ जाता है। क्या किया इसने, ये मम्मी की बात नहीं सुनता है और फिर से ये और ऊपर की डाली पर चढ़ जाता है और माँ कह के फिर से पत्तों में छुप जाता है। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। मतलब सीधी सी बात है, यदि पहले ही माँ ने नहीं देखा, फिर उसके बाद गुस्सा किया, फिर प्यार से मनाया, बहुत सारी चीजें दी, फिर उसके बावजूद भी आप नहीं माने और आप ऊपर चढ़ गए। फिर ऊपर चढ़कर भी माँ कहकर यदि आप पत्तों में छिप जाओगे तो माँ को तो बहुत जोर से डर लगेगा कि कहीं अब आप और ऊपर चढ़ गए हो तो अब आपका पैर फिसल न जाए, कहीं आप गिर ना जाओ, कहीं आपको चोट न लग जाए। तो इस तरीके से इस बच्चे की माँ का भी मन बहुत विकल हो जाता है, हृदय यानी मन। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो जब वो बच्चा ऊपर वाली डाल पर चढ़कर माँ बुलाकर फिर से पत्तों में छुप गया और माँ बहुत ज्यादा डर गई, तब माँ क्या करती है, वही पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपना आंचल ऐसे पसार कर भगवान से विनती करती है। ठीक है, यही पेड़ के नीचे बैठकर माँ लोग क्या करते हैं, अपनी साड़ी का ऐसे आंचल पसार कर भगवान की तरफ देखकर पूजा करते हैं, विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। मतलब अब बच्चे को क्या शरारत सूझ रही है कि जैसे ही माँ ऐसे क्या कर रही है, आंचल फैलाकर माँ यदि भगवान से पूजा कर रही है, विनती कर रही है, तो बच्चा क्या कहता है कि जैसे ही तुम ऐसे पूजा करते रहती, ध्यान में तुम्हें लगे देखता, तो मैं क्या करता, जल्दी से नीचे उतर कर आ जाता, लेकिन धीरे से आता। कैसे आता, धीरे से आता और आकर कहाँ छिप जाता, तुम्हारे ऐसे फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और सीधी सी बात है, यदि माँ प्रार्थना कर रही है भगवान से और आप तुरंत छिपकर माँ के आंचल में आ जाओगे, आंचल में आप रहोगे, तो मम्मी को तो खुशी होगी ही आपको देखकर। पहले भले वो डर जाएंगे एकदम कि कौन आया, क्या हुआ करके, क्योंकि वो तो पूजा करने में मगन थी, ध्यान में थी ना, वो तो पूजा कर रही थी आपके अच्छे के लिए कि आपको चोट ना लगे, आप गिरे ना, आपका पैर ना फिसले, इन सब चीजों के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना की या वो प्रार्थना कर रही थी और आप आकर के उनकी आंचल के नीचे छिप जाओगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो डर जाएगा और डरने के बाद में फिर क्या होता है कि वो आपको देखकर खुश हो जाती है। तो वही चीज इस बच्चे के साथ में भी हुई। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो बच्चा यही चीज कहता है कि माँ यदि हम दोनों ऐसे ही खेल खेलते रोज, ताकि तुम मुझे प्यार करती और मैं तुम्हारे साथ खेल पाता, अगर यह कदम का पेड़ कहाँ पर होता बेटा, यमुना नदी के तीर। ठीक है, तो बेटा आपको इस कविता की सारी चीजें समझ आई होंगी और साथ ही साथ आपको इस कविता से यह भी सीख मिलती है, कहना चाहिए क्या सीख मिलती है हमें इस कविता से, कि माँ की ममता अनमोल है। क्या सीख मिलती है, माँ की ममता अनमोल है। ठीक है ना, माँ की ममता अनमोल है। क्यों अनमोल है बेटा, क्योंकि माँ की जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।
माँ जितना हमारा ध्यान रखती है, माँ जितना हमारे लिए परेशान होती है, माँ जितना हमको सिखाती है, जिस तरीके से हमें सिखाती है, ऐसे कोई हमको नहीं कर सकता। इतना प्यार कोई हमसे नहीं करता, इतना दर्द हमारे लिए कोई नहीं सहता। आपको पता होगा, जब आप अभी तो ये सारे कहना चाहिए डायपर वगैरह निकल आए हैं, लेकिन पहले के जमाने में या आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो आपने देखा होगा वो अक्सर टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। तो जब माँ के साथ ही बच्चे सोते हैं हमेशा, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी चद्दर वद्दर बच्चे गीले कर देते हैं, तो माँ लोग वही गीले वाले में सो जाते हैं और बच्चों के लिए छोटा सा सूखा सा कपड़ा या चद्दर बिछा के देते हैं। माँ वही गीले में सोती है, मगर बच्चों को हमेशा सूखे और अच्छी चीजों में रखती है, साफ चीजों में रखती है। माँ चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, माँ सिर्फ माँ होती है जो अपने बेटे को या बच्चों को सिर्फ प्यार करती है और खुश देखना चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से यह पाठ आपको समझ आया होगा और आप भी अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो बिल्कुल ये कविता भी उतनी ही लय के साथ पढ़िए, याद कीजिए, ताकि आप ये कविता कक्षा में सुना सके या अपनी मम्मी को ही यदि आप सुनाएंगे याद करके, आपकी मम्मी भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, उसके बाद वही आपका शब्दार्थ और आपका यह श्रुतलेख आप याद कीजिए और लिखिए, और इस अभ्यास के प्रश्न आपको फिर से आपके ऐप पर अभी उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप पूरी कर दीजिए अपनी। और ये जो गतिविधि दी गई है, इस गतिविधि के बारे में मैंने आपको बताया है पहले ही कि आप यदि आप अपनी मम्मी को कैसे बुलाते हैं, इस चीज के लिए आप ध्यान रखिए और अपनी मम्मी के लिए एक छोटी सी कहानी या कविता लिखिए। और या आप जब ऐसे जो लोग ड्राइंग कर सकते हैं वो लोग बिल्कुल ये ड्राइंग करें, है ना। ड्राइंग करने के बाद में आपको जो कविता की लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी होगी उस पे, और पूरी कविता में जो 4 लाइन या जो लाइनें आपको अच्छी लगी होगी, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और ये जो सीट है ये आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ड्राइंग बना करके और इस तरीके से कविता को अच्छे से लिख करके और याद करके अपना कार्य पूरा कीजिए और अपनी मम्मी को भी खुश कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।